संतुष्ट रहो और मुस्कुराते रहो। संतुष्ट रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि संतुष्टता खुद को खुश रखेगी और मुस्कुराता चेहरा दूसरों को। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। अगर दूसरों को फर्क नहीं भी पड़ता ना, तो भी मुस्कुराते रहो। दूसरों को फर्क पड़ता है तो भी मुस्कुराते रहो। बस हमेशा मुस्कुराते रहो। हे गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी मोमो। मेरी आवाज में आप सुन रहे हैं एपिसोड 9, आरोही इन कसीनो। आज के एपिसोड में मुझे तो बहुत मजा आने वाला है और हो सकता है मैं चैप्टर के बीच में हंसने भी लगूं। तो और अगर आप सब भी हंसो तो फिर कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। हरमन की इच्छा तो थी कि वह आरोही को थोड़ा और सुन ले, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेनर अंजन की ठंडी नजर महसूस की, वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर में अंजलि ने उन तीनों में से हरमन को बुलाया। भले ही हरमन का स्वभाव थोड़ा घमंडी था, पर उसकी बॉडी और फिटनेस लाजवाब थी। अंजलि ने कहा, यहाँ से उस जगह तक जाओ और बीच के सारे अवरोधों को टॉस करते हुए पार करो। इसमें तुम्हारी रिएक्शन स्पीड और फुर्ती की जांच होगी। हरमन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और अपनी जगह खड़ा हो गया। कुछ ही पल में उसका टेस्ट शुरू हुआ। हरमन ने अवरोधों को इतनी आसानी से पार किया कि सभी को उसकी फिटनेस पर यकीन हो गया। जब उसने फिनिश लाइन पार की तो अंजलि ने घड़ी देखते हुए कहा, 1 मिनट 22 सेकेंड। 1 मिनट 22 सेकेंड, नॉट बैड हरमन। यह सुनकर हरमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने घमंड भरी नजरों से आरोही की तरफ देखा और उसकी परीक्षा देखने के लिए वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद बाकी लड़कों का भी टेस्ट हो गया। उनमें से एक ने 1 मिनट 55 सेकेंड का समय लिया, तो दूसरे ने 1 मिनट 59 सेकेंड का समय लिया। अंजलि ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अब आरोही तुम्हारी बारी। आरोही ने बिना झिझक जी मैम कहा और स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी हो गई। अंजलि ने घड़ी संभालते हुए कहा, तैयार हो, शुरू करो। जैसे ही अंजलि ने सीटी बजाई, आरोही ने दौड़ लगाई। पहला अवरोध एक ऊंची दीवार थी। आरोही ने बिना किसी हिचकिचाहट के ताकत से दीवार पार कर ली। हरमन, जो अब तक मजाक उड़ाने की सोच रहा था, थोड़ा सीरियस हो गया। दूसरा अवरोध एक सुरंग थी जिसमें झुककर जाना था। आरोही ने तेजी और फुर्ती से इसे पार कर लिया। तीसरे चैलेंज में हवा में लटकती रस्सी थी। उसने अपनी ताकत से उसे पकड़ा और छलांग लगाई। आखिरी चैलेंज सबसे मुश्किल था, एक घूमता हुआ प्लेटफॉर्म। आरोही ने पूरी एकाग्रता और संतुलन बनाए रखा और आखिरकार वह भी पार कर लिया। जैसे ही आरोही ने फिनिश लाइन पार की, घड़ी ने 59 सेकेंड दिखाए। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, 59 सेकेंड, यह शानदार है आरोही। हरमन को यह सुनकर झटका लगा। उसने आरोही की तरफ देखा और चुपचाप खड़ा हो गया। आरोही का शानदार प्रदर्शन देखकर पहली बार ट्रेनर अंजलि के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। यह मुस्कान जितनी आरोही के लिए गर्व का कारण थी, उतनी ही हरमन के लिए शर्मिंदगी का। हरमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। उसके भीतर का सारा घमंड एक पल में टूट गया। उसने सिर झुकाकर अपने आप से कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई मुझसे इतना बेहतर हो सकता है।
दूसरी तरफ अंजलि के मन में आरोही के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई थी। उन्होंने सोचा, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस तो मैंने भी अपने करियर में इस समय सीमा में भी नहीं किया। आखिर ये लड़की कौन है? इसका फिटनेस लेवल इतना जबरदस्त कैसे है? अंजलि ने आगे बढ़कर आरोही से पूछा, आरोही, क्या तुम पहले से आर्मी या मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग कर रही हो? आरोही, जो अब तक शांत और गंभीर थी, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं मैम। अंजलि ने उत्सुकता से फिर पूछा, तो क्या तुम आर्मी ज्वाइन करनी चाहती हो? तुम्हारी जैसी फिटनेस के साथ तुम्हें बहुत ऊंचा पद मिल सकता है। आरोही ने विनम्रता से कहा, जी नहीं मैम, मुझे आर्मी में कोई रुचि नहीं है। अंजलि को आरोही के आत्मविश्वास और साधारण व्यवहार ने प्रभावित किया, लेकिन आरोही के जवाब ने उनके मन में और सवाल खड़े कर दिए। अगर इस लड़की का आर्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ये इतनी मेहनत और ट्रेनिंग क्यों कर रही है? अंजलि ने सोचते हुए मन में कहा, पर उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। आरोही ने अपने बैग को उठाया और फिटनेस क्लब से बाहर जाने लगी। जाने से पहले उसने एक आखिरी नजर हरमन पर डाली। हरमन का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। उसकी हालत देखकर आरोही की हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब आरोही बाहर निकली तो हरमन अपनी जगह खड़ा हो रह गया। उसका घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद से कहा, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं वाकई कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ। अंजलि भी उसकी तरफ देखती रही और फिर बिना कुछ कहे अपनी जगह पर चली गई। क्लब में एक अलग सा माहौल बन चुका था। हर कोई आरोही के बारे में बात कर रहा था, लेकिन आरोही को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आरोही फिटनेस क्लब के बाहर निकलकर चल रही थी। आरोही के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरी शारीरिक क्षमता इतनी बढ़ कैसे गई? कुछ समय पहले तक वह मुश्किल से कुछ मिनट दौड़ पाती थी और आज उसने क्लब का सबसे मुश्किल फिटनेस टेस्ट केवल 1 मिनट में पूरा कर लिया। उसकी सांसें तेज नहीं थी, न ही कोई थकावट महसूस हो रही थी। ये सब उसे हैरान कर रहा था। शिमला की ठंडी और खूबसूरत सड़कों पर, जहां ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बर्फ से ढकी पहाड़ियां थी, आरोही सोचते हुए यूं ही घूम रही थी। सड़क पर हल्की धुंध थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके मन के सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। तभी उसने सड़क के किनारे एक छोटा सा लड़का देखा, जो फटी हुई शर्ट और गंदे कपड़ों में फुटपाथ पर बैठकर रो रहा था। उसकी हालत देखकर आरोही रुक गई। उसने उसके पास जाकर कहा, क्या हुआ बेटा? तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने रोते हुए कहा, दीदी, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। पापा के पास उनके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए नहीं थे। दीदी, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। पापा के पास उनके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए थे, लेकिन वो पैसे लेकर सामने वाले क्लब में चले गए। बच्चे ने रोते हुए कहा। आरोही ने बच्चे की तरफ इशारा किया और सामने देखा। आरोही ने बच्चे की तरफ इशारा किया और सामने देखा तो वहाँ एक बड़ा चमचमाता कसिनो क्लब लिखा हुआ बोर्ड था। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक जुआ घर था। आरोही ने झुककर बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, मेरा नाम आयुष है। आरोही ने फिर पूछा, और तुम्हारे पापा का नाम क्या है? आयुष ने मासूमियत से कहा,
मेरे पापा का नाम नीतीश है। आरोही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आयुष, तुम परेशान मत हो। वह आयुष का हाथ पकड़कर उसे पास के एक रेस्टोरेंट में ले गई। वहां उसने मैनेजर से बात की और आयुष के लिए एक आइसक्रीम ऑर्डर की। साथ ही मैनेजर को पैसे देकर कहा, इस बच्चे का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। इसके बाद आरोही सीधा उस कसीनो क्लब की ओर बढ़ी। कसीनो का माहौल। कसीनो के गेट पर दो हट्टे कट्टे गार्ड्स खड़े थे। उन्हें देखकर आरोही ने सोचा कि शायद वो उसे अंदर जाने से रोक देंगे, लेकिन उनकी निगाहों में हल्की हैरानी थी। उन्होंने आरोही को अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। चारों तरफ चमचमाती रोशनी, गाड़ियों की झंकार जैसी मशीनों की आवाज और लोगों की मिलीजुली बातें। भीड़ में अलग अलग लोग थे, कुछ सूट बूट में अमीर लोग, कुछ साधारण कपड़ों में और कुछ शायद पहली बार आए नए चेहरे। हर तरफ टेबल्स थी जहां लोग जुए में पैसे लगा रहे थे। कोई पोकर खेल रहा था तो कोई रूलेट। दीवारों पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन थी जो गेम्स के रियल टाइम रिजल्ट्स दिखा रही थी। एक कोने में वीआईपी लॉन्च था जहां अमीर और ताकतवर लोग बैठे थे। बीच में एक बड़ा बार था जहां बियर और वाइन की गंध हवा में तैर रही थी। आरोही ने चारों तरफ नजर घुमाई। उसकी आंखें एक चेहरे को स्कैन कर रही थी, नीतीश को पहचानने की कोशिश करते हुए। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी जो शराब के नशे में धुत था और सामने रखे चिप्स पर पैसे लगाता जा रहा था। वह आदमी आयुष के चेहरे से मिलता जुलता था। आरोही ने अपनी मुट्ठी भींची और धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी।